नमस्कार दोस्तों, कुशल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट है। आज हम इसमें देखेंगे क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न और आय व्यय पर आधारित प्रश्न, जो कि आपके परसेंटेज के अंतर्गत पूछे जाते हैं, उन्हें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। तो देखो क्वेश्चन हमारे किस तरीके से आता है। जैसे यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। तो x का मान क्या है? ऑप्शन दिए हुए में 20%, 12%, 16% या फिर 6%। ये आपका SSC CGL टायर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। ठीक है, तो निकालो इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे देखो लंबाई भी आपकी 40% बढ़ा दी गई है और चौड़ाई आपकी 20% कम कर दी गई है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्षेत्रफल आपका किससे बन रहा है? लंबाई इंटू चौड़ाई की मल्टीप्लाई से बन रहा है, यानी इनके गुणनफल से बन रहा है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा दें जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, गोल्डन फॉर्मूला। कौन सा? गोल्डन फॉर्मूला लगा दो। यानी जब लगातार दो कोई भी चीज़ है, एक घट रही यानी लेस हो रही हो, एक बढ़ रही हो, तो उसे हम कैसे करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ पे देखिएगा x की जगह हम कितना लगाएं, जैसे 40 बढ़ रहा है यानी तो प्लस 40, y का मान 20% कम हो गया तो माइनस 20। यहाँ पे प्लस माइनस क्या आएगा, 40 इंटू 20 करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 40 इंटू 20 अपॉन 100, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 40 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 20 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। यानी 12% जो मान है क्षेत्रफल है वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या आएगा, अगर देखो प्लस का आया तो इंक्रीज, और अगर माइनस का आएगा तो क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये आपका SSC CPO में आया है 2017 में। तो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि की जाती है, यानी वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r, और r में कितनी की वृद्धि कर दी हमने, 50% की। अब ये कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। क्या होता है, r स्क्वायर, यानी r इंटू आर। तो जो वृद्धि हम देखेंगे वो किस में देखेंगे, r इंटू आर में, यानी पाई से तो हमें कोई मतलब नहीं, यानी ये तो कॉन्स्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, r इंटू आर, इसमें वृद्धि देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वही सक्सेसिव फॉर्मूला लगा देंगे, यानी a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 प्लस 50, यानी वृद्धि है तो प्लस का लेंगे, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 इंटू 50 अपॉन 100। तो यहाँ से ये आपका कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 25, 50 50 100, और 25 कितना हो गया, 125। यानी आंसर यहाँ से आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया है, उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो निकालिए इसका आंसर कैसे, कितना आएगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये कह रहा है गोले का व्यास, यानी गोले का व्यास क्या होता है, यानी 2r है, तो 2r की जगह किस में वृद्धि मानेंगे, r में मानेंगे। किस में, r में, यानी r में कितनी वृद्धि हो गई, 40%, यानी कम हो गया। क्या हो गया, 40% डिक्रीज हो गया। अब ये कह रहा तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 पाई r क्यूब। यानी ये इसमें तो हमें कुछ करना नहीं, हमें क्या देखना है, r का। r में 40% की कमी हुई है, और यहाँ पे कितना है, r इंटू आर, यानी कि कितनी बार है, 3 बार। तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू को 3 बार लेंगे। कितनी बार लेंगे, 3 बार, यानी कि 40% कम हो गया। फिर हम 40% और आपका
पुनः भी 40%। तो इसके लिए पहले हम क्या करें, इन दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसे हम इसके साथ रख के निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, इसका कितना आएगा, जैसे देखो -40 और ये डिक्रीज है -40 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 40 × 40 1600 अपॉन 100, यानी 0 से 0 कट गया तो आपका कितना आ गया -80 प्लस 16, यानी कि 70 में से 6 गया तो आपका कितना आ गया 64, -64%। अब हम इस वैल्यू को किसके साथ रखेंगे, इस वाली 40 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा -64 -40 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 0 और 4 से 4 16 6 हासिल 1 24 और 1 25 अपॉन 100, तो ये कितना 100 से काटेंगे तो 25.6 हो जाएगा, यानी 64 और 40 कितना हो गया 104, कितना आ जाएगा आगे, यानी -104 माइनस, यानी ये प्लस का तो प्लस का कितना आएगा 25.6, यानी 100 में से 25 गया तो आपका कितना हो जाए 75, 75 और 79 और 79 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 78.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 78.4%। तो ये क्या आ जाएगा, कितने परसेंट वैल्यू कम हो जाएगी, माइनस का आ रहा है तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया है तो उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। यहाँ पर देखो कम किया गया था और यहाँ पे क्या किया गया, अधिक किया गया है, तो इसका आंसर आप निकालो कितना आएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा वो आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी सिलेंडर की जो त्रिज्या आर है वो हमने क्या कर दी 50% कम कर दी, और जो उसकी ऊंचाई है यानी एच वो कितना 50% बढ़ा दी गई है, और हमसे पूछा उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो जो सिलेंडर का आयतन होता है वो क्या होता है πr²h, तो हमें पाई की वैल्यू में कुछ नहीं करना है, हमें इनमें दोनों को देखना है। तो देखो आर तो 2 बार कम करना है यानी 50% कम करना है, और एच को वैल्यू को बढ़ाना है, तो यानी ये किस तरीके से बनेगा आपका 50% डिक्रीज पुनः 50% डिक्रीज और फिर नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 50% इंक्रीज। इसमें हम उसी फॉर्मूले को लगा देंगे। अब आप चाहे तो पहले ये कर सकते हो, यानी पहले और तीसरे वाले को लेके कर लीजिएगा या दूसरे तीसरे को कर लीजिए, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डर की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो पहले हम ये इन दोनों को ले लेते हैं, जैसे 50% डिक्रीज और 50% डिक्रीज कितना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा -50 प्लस 50 × 50 25 और 2 0 अपॉन 100, ये 0 से 0 गया तो कितना आ जाएगा आपका -50 -50 -100 प्लस 25 यानी -75। अब -75 और प्लस 50 के साथ में करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -75 प्लस 50 और माइनस कितना आ जाएगा 0 और 5 से 5 25 की 5 हासिल 2 35 और 2 37 अपॉन 100 करेंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस यानी -75 प्लस के 50, तो माइनस के 25 और माइनस के 37.5, तो ये कितना आ जाएगा 7 5 12 की 2 और 1 5 और 1 6 माइनस का 62.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 62.5, यानी आयतन में कितने का कमी आएगी 62.5% की कमी आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हम देखो दूसरे तरीके से करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मान के चलो पहले उसकी त्रिज्या r थी गोले की, अब त्रिज्या कितनी हो गई 2r हो गई। ठीक है, अब देखो हमें किस में बताना है आयतन में। आयतन क्या होता है गोले का 4/3 πr3, क्या होता है 4/3 πr3, यानी अगर पहले उसकी जो आयतन था वो कितना था 4/3 πr3 था, अब आयतन उसका कितना हो जाएगा 4/3
पाई आर क्यू, यानी कि 2r का होल क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 8r क्यू आ जाएगा। यानी इसका अर्थ ये हुआ, देखो इस वैल्यू में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे देखो यानी वैल्यू जो आपकी हो गई वो आर क्यू से कितनी हो गई 8r क्यू हो गई। कितनी हो गई 8r क्यू। कितनी बढ़ गई यानी कितने प्रतिशत बढ़ गई, यानी 7r क्यू बढ़ गया। कितना बढ़ गया 7r क्यू। कितने पे आर क्यू पे। परसेंटेज निकालना तो हम क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आर क्यू से आपका आर क्यू कट गया तो कितना आ जाएगा 700% आ जाएगा। यानी 700% की क्या हो जाएगी इसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर त्रिज्या अगर हम दोगुनी करेंगे तो आयतन आपका कितने गुना बढ़ जाएगा 700, यानी 700% बढ़ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर हम दूसरे तरीके से करते तो उसे हम कैसे करते, यानी आर बराबर हम कितना रखते 100%, और हमें किसका मान निकालना होता था आर क्यू का निकालना होता, तब भी कितना आएगा 700% ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके आय और व्यय वाले। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया आय और व्यय वाले तो समझ लो आपके परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पहला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इस पर इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा कि ए और बी अपनी आय का क्रम से 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 10%, 15%, 25% या फिर 20%। ये भी आपका CGL में आया है टायर 1 2020 में। तो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निकालो इसका आंसर कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखो आय बराबर क्या होता है, पहले आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए। आय बराबर क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर यानी व्यय प्लस सेविंग, यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी व्यय प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्चा व्यय प्लस बचत। अब यहाँ से देखो ए और बी ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यानी ए की अगर हम आय माने 100 तो इसका जो व्यय है वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और जो बचत है वो कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, क्योंकि 60 + 40 100 होना चाहिए, 100 बराबर 100। ऐसी अगर हम बी की बात करें तो बी का कितना है 100, तो उसके जो खर्चा है वो कितना हो जाएगा 75, और बचत कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है आगे, यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, यानी जो ए की बचत है वो बी की तुलना में कितनी 20% अधिक है। अब जैसे देखो अगर हम इसे मान लें कि ए की बचत है 40x, ठीक है, तो इसे भी हम मान लेंगे 60x, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 60x हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो 40x है ये बी से कितना अधिक है, बी की तुलना 20% अधिक है। यानी अगर इसे हम माने कि ये 120 का मान है तो 100 का मान कितना होगा, यानी 0 से 0 और 4 से ये 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100x/3 आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर ए 40x बचा रहा है तो बी कितना बचाएगा 100x/3 बचाएगा। ठीक है, अब ये देखो अगर b की बचत 100x/3 है तो b का व्यय कितना हो जाएगा, ये देखो 25 का मान है, 25 × 75, तो इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 300x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इसकी जो आय है वो कितनी हो जाएगी, देखो 25% का मान कितना 100x/3, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 25 × 100, यानी इसका 4 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400x/3। इतना क्लियर हुआ। यानी कि देखो कुछ नहीं, पहले हमने सिंपल लिख लिया कि अगर ए की आय 100x है तो ए का व्यय कितना हो जाएगा 60x हो जाएगा, और ए का बचत कितनी हो जाएगी 40x हो जाएगी। ऐसे ही हमें दिया था अगर बी की आय 100 है तो व्यय उसका 75 है और व्यय बचत कितनी है 25% है। अब ये कह रहा था कि जो ए की जो बचत है वो बी से कितनी अधिक है 20% अधिक है, तो हमने मान लिया कि जो 40x है वो किसका मान है 120 का मान है, तो हमने कितने का मान निकाला 100 का, तो ये मान किसका आ गया बी का आ गया, यानी 100x/3 किसका मान आ गया बी का मान आ गया। ठीक है, जब 25% की वैल्यू ये है तो हमने 75 की निकाल ली और 100 की निकाल ली।
अब ये आगे क्या कह रहा है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। यानी कि इसे हम नए पेज पे ले लेते हैं, ठीक है। देखो ए की आय कितनी है 100x है और बी की आय कितनी है 400x/3 है। नया पेज ले लेते हैं, यानी देखो ए की आय कितनी हो गई आपकी और बी की आय, ए की आय है आपकी 100x और बी की आय हमने कितनी निकाली है 400x/3। अब हमें ये बताना कि जो ए की आय है बी की आय से कितनी अधिक है, नहीं बी की आय से कितनी कम है, ठीक है। तो देखो इसके नीचे 3 है, इसमें भी अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा 300x और इसे हम कितना कर देंगे 400x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए की आय कितनी कम है 100 कम है 100x, किससे कम है बी से, तो बी को हमने नीचे लिख लिया इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो ये कितना हो जाएगा 0 से आपका 0 और ये 0 से ये 0 कट गया तो कितना आ जाएगा 4 का 100 में भाग देंगे तो 25%। तो जो बी है ए की आय बी की आय से कितनी परसेंट कम है 25% कम होगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय से 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है। यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो समझो लगभग आपको परसेंटेज पूरा आ गया, ठीक है। तो देखो इसे ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। जैसे मैंने मान लिया कि ये ए है और ये आपका बी है। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। अगर बी की आय को अगर हम 100x माने तो ए की आय कितनी हो जाएगी 60% कम है तो कितना हो जाएगी 40x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 40x, ठीक है। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है तो ये 100x है तो ये कितना हो गया 40x। अब ये क्या कह रहा है तो और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यानी कि जो बी जो खर्च कर रहा है उसके 60% के बराबर कौन करता है ए करता है। आगे हमें क्या दे रहा है, यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर हो, यानी जो ए की आय है वो बी के व्यय के कितने परसेंट के बराबर है 70% के बराबर है। यानी इसका अर्थ ये हुआ जो 40x है वो कितने की वैल्यू है 70 की वैल्यू है। तो हम यहाँ से कितने की वैल्यू निकालेंगे 100 की वैल्यू निकालेंगे। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400x/7। यानी ये क्या हुआ, ये बी का क्या आ जाएगा व्यय आ जाएगा। क्या आ जाएगा व्यय, बी का व्यय कितना आ जाएगा 400x/7, ठीक है। अब इससे हम क्या निकालेंगे, देखो ये तो ये बी की क्या रही आय, ये क्या रहा व्यय, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बचत मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बचत। तो बी की बचत कितनी हो जाएगी, जैसे अगर ये 400/7 अगर हम इसे हम फ्रैक्शन से हटाएंगे तो इसमें 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 700। तो 700 में से 400 गया तो कितना बचा 300। कितना बचा 300x/7 कर दो इसे, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें क्या दिया है ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यानी बी का जो व्यय है इसके 60%, तो इसका 60% कितना हुआ 400x/7 का 60% निकालो इंटू 60/100, इससे ये 0 से 0 कट गया। अब आपका कितना हो जाएगा 240/7x। कितना हो जाएगा 240x/7 हो जाएगा। तो इसका जो बचत आई है वो कितनी हो जाएगी। देखो अब इसे जैसे इसमें 7 आ रहा है तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना, हम इसमें इधर भी हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 7 28, यानी 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 280x। इसकी आय कितनी है 280x, बचत कितनी है 240x, नहीं वो सॉरी इसका व्यय कितना 240x, तो बचत कितनी हो जाएगी 40x हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर इसका हम जो इनकम है वो कितनी करते हैं 700x करते हैं तो इसकी जो खर्चा है वो कितना हो जाएगा 400x और बचत कितनी हो जाएगी 300x हो जाएगी। तो यहाँ से भी ये 7 हट जाएगा, ठीक है। अब हमें इनका बताना है अनुपात ए और बी की बचत का। तो ए की बचत कितनी, नया पेज ले लेते हैं। यानी ए की जो बचत है वो कितनी है
40x है, और b की बचत है वो कितनी है 300x है। तो x से x कट गया और 0 से आपका 0 कट गया, यानी 4:30 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 2:15 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर हमारा कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी के वेतनों का योगफल कितना 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2019 में आया हुआ है। ए और आपका बी, ये कह रहा है ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। मान लिया मैंने कि ए का वेतन है 100x, खर्च कितना करता है ये 95x, तो बचत कितने की करता हुआ 5x की, ठीक है। इतने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ये क्या दे रहा है, और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, यानी बी कितना करता है 80%, यानी कि और तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी 20% हो जाएगी। इसे हम परसेंटेज में लिख लेते हैं। और इसका जो इनकम होगी वो कितनी होगी 100%, तो खर्चा कितना हो जाएगा 80%, बचत कितनी हो जाएगी 20%। अब ये क्या कह रहे हैं आगे, ये तो उनकी बचत समान है। बचत कैसी है समान है, यानी कि जो 20% है वो किसके बराबर है 5x, यानी ये अगर ए 5x खर्च कर रहा है तो बी भी 5x खर्च कर रहा हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बी की बचत कितनी है 5x है, तो बी का खर्चा कितना हो जाएगा, यानी 20 की वैल्यू 5 है तो 80 की वैल्यू कितनी है 20 चौक 80, यानी कि ये इसका क्या गुना है 4 गुना है, तो ये भी इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी 20x हो जाएगा। जब ये 20x है तो ये कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, यानी बी का जो आय कितनी आ गई 25x, व्यय 20x और आपका बचत कितनी आ गई 5x। अभी हमें क्या पूछ रहा है, तो ए का वेतन कितना है। अब ये देखो दोनों का वेतन कितना है, ए का 100x है और बी का कितना है 25x, तो दोनों का वेतन कितना हो गया 125x हो गया। 125 की वैल्यू किसके बराबर दी है 43,000 के बराबर दिया, यानी दोनों का जो गुणनफल योगफल है वो कितना है 43,000। हमसे क्या पूछा ए का वेतन पूछा, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 100x की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 और ये 25 से 4 बार। अब इसे हम 5 से काट देंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 से ये 8 बार 40 और 5 से ये 6 बार 30 और 2 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 और 6 से 4 24 की 4 और 2 32 और 2 34, यानी कितना आ गया 34,400 आ जाएगा। यानी ए का वेतन कितना हुआ 34,400। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन है। तो निकालो इसका आंसर कितना हुआ, ठीक है। तो देखो इससे हम कैसे करेंगे, जैसे इनका जो हमें अनुपात दिया वो देखते हैं, ठीक है। ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है हमें, ए बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, यानी अगर बी की आय अगर हम 100x माने तो ए की आय कितनी हो जाएगी 125x। सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है, यानी ए और बी की आय कितनी है, यहाँ पर हम निकालेंगे सी की आय, तो सी की आय कितनी हो जाएगी ए और बी की आय की कुल आय से 65%, कुल आय इनकी कितनी होगी 225x। इससे कितना कम है 65% कम है, तो हम कितने की वैल्यू निकालेंगे 35% का मान निकालेंगे। अब ये देखो 25 से 25 200, 25 नंबर 225, ये 25 चौक 100, ठीक है। तो जो सी का मान आएगा वो कितना आएगा 9x इंटू 35/4। हमें बताना क्या है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो सी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा ये देखते हैं, तो ये आपका कितना आएगा 9 से 5 45 की 5 और 4 9 3 27 27 और 4 31, यानी 315x/4। अब देखो ये तो इधर वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में और इधर आपकी फ्रैक्शन में नहीं है वैल्यू, है सिंपल वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इधर भी हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों तरफ से 4 हट जाएगा। अगर इसमें हम
4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की आय कितनी हो जाएगी 500x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 500x। और बी की आय कितनी है 315x। हमें क्या बताना है कि ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी सी की आय कितनी कम है। तो सी की आय देखो कितनी कम है 300, 200 और 15 गया तो कितना बचा 185। कितनी कम है 185x कम है किससे 500x से। परसेंटेज निकालना है तो 100, x से x और 0 से ये दोनों 0 गए और 5 से इसमें देंगे तो कितना आएगा 5 तिया 15 बचे 3 65 35 यानी कि 37% आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। कितने प्रतिशत आय कम है 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की आय का योग 1,65,000 है। ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है तो उनकी आय में कितना अंतर है। ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप लिख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ए और इधर मैंने लिख लिया आपका बी। ये कह रहा है ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करते हैं। यानी मैंने मान लिया कि ए की आय है 100x, खर्च करता है ये 70x, तो बचत कितनी होगी इसकी 30x हो जाएगी। ठीक है। और है आपका और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक हो, यानी हमें क्या दिया हुआ है कि ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है। यानी जो ए की बचत 30x दी है वो कितनी परसेंट अधिक है 25% अधिक है। यानी ये 125 का मान है किसका 30x कितने का मान है 125 का। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 100 की। तो ये कितना हो जाएगा 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से ये 6 बार 6 यानी 6 चौक 24। तो जो बी की बचत है वो कितनी हो जाएगी 24x हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ये बी की जो बचत है ये कितने परसेंट है 20% है, क्योंकि 80% वो खर्च कर रहा है और 100% उसकी आय होगी। अब ये क्या कह रहा है तो उनकी आय में अंतर कितना है। अब देखो अगर 20% का मान 24x है तो 80% का मान कितना हो जाएगा। देखो ये कितना 20 चौक 80, तो 24 चौक 72 चौड़े तो 72 24 चौक 96x कितना आ जाएगा 96x। जब 20 का मान 24x है तो 100 का मान कितना हो जाएगा 5 गुना यानी कि 120x। क्लियर हुआ। यानी इसका अर्थ ये हुआ अगर ए की आय 100x है तो बी की आय कितनी हो जाएगी 120x हो जाएगी। उनकी आय में अंतर बताना, तो अंतर आय में कितने का है 20 का है। कितने का अंतर है 20 का। हमें 20 की वैल्यू बतानी है। नए पेज पर नहीं यही कर लेते हैं। ठीक है। यानी 20% का मान हमें बताना है, जबकि हमें दिया हुआ कितने का मान है 20, 120 और 20 यानी 220 का मान दिया हुआ है। 220 का मान कितना है 220% का मान 1,65,000 कितना दिया हुआ 1,65,000। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2 से ये 11 बार और 11 से ये 11 एकन 11 बचे 5, 11 5 55 यानी कि 15,000। तो आंसर यहाँ से कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। उनकी आय में कितने का अंतर है 15,000 का। ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।